यह नया भारत है जो कि पूर्ण रूप से सांप्रदायिक है और भारत का संविधान तो इस धर्मनिरपेक्षता की बखूबी रक्षा भी करता है। परंतु शायद कुछ लोगों की विशेष सोच के चलते भारत की धर्मनिरपेक्षता की छवि को ग्रहण लगता ही रहता है। जब संविधान में धर्म की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का जिक्र होता है तो बहुत खुशी होती है कि कितना सेक्युलर देश है। मन में भारत व भारत में रहने वाले लोगों के प्रति एक छवि बनती है कि कितना मज़ेदार देश है जो अपने संविधान में सभी धर्मों को एक आंख से देखता है और सबकी सुरक्षा व आज़ादी भी सुनिश्चित करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खजानचंद, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई एक भारतीय की हत्या के बारे में। और इस एक भारतीय की हत्या किसी और के द्वारा नहीं बल्कि दूसरे भारतीय द्वारा ही कर दी गई और हत्या का कारण बना भारत का संविधान। अनुच्छेद 25 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई और अनुच्छेद 19 और 22 में स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया। इन अधिकारों को देने के पीछे मंशा यह थी कि सब भारतीय मिलजुल कर साथ रह सकें व भारत का विकास करें। किंतु संविधान बनाने वाले शायद यह बात भूल गए कि सिर्फ नियम बनाने से सांप्रदायिक भेदभाव या धर्म को लेकर झगड़े खत्म नहीं हो जाते। नियमों को बनाने से पहले यह जरूरी है कि सोच को बदला जाए। अगर धर्म की स्वतंत्रता दे देने मात्र से ही सांप्रदायिक झगड़े खत्म हो जाते तो आज भी धर्म के नाम पर भारत में ऐसे कत्लेआम नहीं हो रहे होते। जरूरी यह नहीं था कि धर्म की स्वतंत्रता लागू हो या नहीं, जरूरी तो यह है कि कट्टरवादियों की सोच को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक भारतीय दूसरे भारतीय का संप्रदाय के नाम पर खून बहा रहा है। जब आप आसानी से एक छोटी सी बात नहीं समझ रहे कि किसी को राम से परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को रहीम से, क्यों एक लड़के की जान इसलिए ले ली जाती है कि वह अपने भगवान के सम्मान में नारे लगा रहा है। और इस सांप्रदायिक हिंसा के पीछे का कारण तो ये राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो किसी धर्म विशेष के संदर्भ में अपना समर्थन करती रहती हैं और धर्म को लेकर भारतीयों में सोच संकीर्ण हो जाती है और यह संकीर्णता इतनी बढ़ जाती है कि किसी व्यक्ति की जान सिर्फ राम या अल्लाह के नाम पर ले ली जाती है। तो क्यों न ऐसे नियमों को ख़त्म ही कर दिया जाए जो धर्म की स्वतंत्रता जैसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं जबकि धरातल पर सच्चाई कुछ और ही दिखती है। या फिर ऐसे नियमों को लागू करने से पहले भारतीयों की धर्म को लेकर सोच बदलना जरूरी है ताकि धर्म के नाम पर रक्त न, जो कि इतने सालों से होता रहा है और शायद होता भी रहेगा। जब तक कि राम अल्लाह ऐसे ही मंदिर और मस्जिद में अलग अलग बैठे रहेंगे और धर्म शब्द लोगों के मन में बैठा रहेगा, जरूरी है तो शायद एक ही शब्द जो सबको साथ रख सकता है वो है आदर भाव। अगर आप अपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।